वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो फर्स्ट लेक्चर में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का कुछ क्वेश्चन करवाए थे। तो यहाँ पर टाइप 2 में हम देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट लिमिट्स x टेंड्स टू 1 x to the power 1 q minus 1 upon x minus 1। दिस इज द क्वेश्चन। नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पर हम लिखते हैं आंसर। लिमिट्स x टेंड्स टू 1 x to the power cube minus, now we can write 1 to the whole 3। यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1 to the power 3। ठीक है, कोई भी संख्या पर एक पर जितना भी पावर लिखा जाता है उससे कोई भी नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए लेट अस सपोज दैट यहाँ पर 1 टू द पावर हम लिख देते हैं यहाँ पर 1000, इसका आंसर 1 ही होगा। तो यहाँ पर एक के बदले में यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एक पावर 3। ठीक है, तो ये इससे मतलब नहीं है, एक पर जितना भी पावर रखते हैं तो उसका मान एक ही होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, 1 टू द पावर क्यों कर दिया। ठीक है, ऐसा क्यों किया, सेटिंग। ठीक है, अब वो सेटिंग नहीं समझना है, यहाँ पे कुछ सेटिंग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ बेस में क्या कर दी है, x टू द पावर -1 कर दी है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, चलिए लिमिट पुट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पिछली क्लास में बताया था कि x टेंड्स टू 1, x जहाँ पर जाएगा वो वहाँ पे x जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ 1 पुट हो जाएगा। तो यहाँ पर पुट करते हैं 1 टू द पावर 3 माइनस 1 टू द पावर 3 बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउ यहाँ पर 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे देखिए यहाँ पे दैट इज 0/0। ठीक है, तो ये 0/0 आ गया है। ठीक है, लिमिट्स में कहीं पर 0/0 आता है, कहीं पर सॉल्यूशन में 0/0 आ जाता है, तो उसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। यहाँ पे इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर ऐसा नहीं देना है, ये आपका मेथड रॉन्ग हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर इस तरह से नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा। दिस इज द रॉन्ग मेथड। ठीक है, अब इनडिटरमिनेट फॉर्म समझते हैं ना टाइप से। तो हम क्या बात कर रहे थे कि जब भी 0/0 फॉर्म आता है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर 0/0 फॉर्म आता है तो उसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, कौन सा फॉर्म बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म कितना टाइप का हो सकता है, आइए समझते हैं। तो यहाँ पे इनडिटरमिनेट फॉर्म सबसे पहला जो टाइप है 0/0। ठीक है, दूसरा टाइप है इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, तीसरा टाइप है 0 into इन्फिनिटी, चौथा टाइप है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, पांचवा टाइप है 1 to the power इन्फिनिटी, छठा टाइप है इन्फिनिटी टू द पावर 0, सातवां टाइप है 0 to the power 0। ठीक है, तो फर्स्ट अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 0/0 समझेंगे। ठीक है, ये सब जितना टाइप है 0/0 के अलावा जितना भी टाइप है वो सब सारा 12th में पढ़ते हैं या तो सेमेस्टर्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे हमको हायर क्लास के लिए होता है, तो फिलहाल अभी हम 0/0 की बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे अभी बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें बहुत सारा इन्फिनिटी का भी आ सकता है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे स्टडी एक्सपर्ट्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के ये क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया गया है लिमिट x to the power x to टेंड्स टू 1 x क्यूब माइनस 1। ठीक है, 1 हम बताए थे अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि 1 टू द पावर जितना भी पावर लिख लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम अपने तरीके से क्या लिख सकते हैं, 1 टू द पावर क्यूब लिख सकते हैं अपॉन x माइनस 1।
ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग पढ़े हैं, एक फॉर्मूला पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? ये क्यू माइनस बी क्यू पढ़े हैं, फॉर्मूला पढ़े हैं ना, ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, 7-8 क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। ये क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ये माइनस बी, ठीक है, इनटू ये स्क्वायर प्लस ये बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। ये क्यू माइनस बी क्यू का कौन सा फॉर्मूला है? ये माइनस बी इंटू ये स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला को ऐसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक x जो है ये हमारा ये है और b कौन है? तो b हमारा 1 है। ठीक है, तो हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, और x क्यूब माइनस 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्थान पर कौन सा है? ए के प्लेस पर ये है, बी के प्लेस पर कौन सा है? 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सपेंड x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे ये स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये में कौन सा है? मतलब इसका वेरिएबल यहाँ पे ये है और b है। तो x इंटू 1 है प्लस b के प्लेस पर कौन सा है? 1 है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या होगा? यहाँ पे x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या होगा? यहाँ पे कट सकता है। ऐसा क्यों किए? ऐसा क्यों किए? ये क्यू माइनस बी क्यू का ये फॉर्मूला में क्यों पुट किए? ठीक है, ये माइनस बी इंटू ये स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर था। तो यहाँ पर एक्सपेंड क्यों किया गया है? ठीक है, यहाँ पर कुछ टर्म्स कट जाएगा, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कुछ टर्म्स कैंसिल करने के लिए ये फॉर्मूला पुट किया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, वेरी इजी है, बहुत ही आसान तरीके से। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ये सेम टर्म है, यहाँ पे कट सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है, बहुत ही बेसिक तरीके से बताया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बस क्या गया हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 1, जो हमारा बचा हुआ है यहाँ पे वेरिएबल्स x इंटू 1, तो हमारा x ही बचेगा यहाँ पे प्लस 1 का स्क्वायर 1 लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान। थारा भाई तेरे साथ है, जुड़े रहिए हमारे स्टडी एक्सपर्ट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब हम बोले थे कि अगर लिमिट का मान पुट होता है, लिमिट का मान कहीं पर पुट होता है तो लिमिट हट जाता है। ठीक है, लिमिट का कोई काम नहीं रहता है। समझ में आ रहा है? तो लिमिट x टेंड्स टू 1, जहां पर x है वहां पर 1 पुट करेंगे, जहां पर x है वहां पर 1 पुट करेंगे, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिमिट हट जाएगा और 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, और पहले से यहाँ पर 1 था तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कितना आंसर होगा बताइए? तो यहाँ पर बहुत ही इजी है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से बताया गया है, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो समझ में आ गया? इसको बोलते हैं 0/0 फॉर्म। इंडिटरमिनेट फॉर्म जब रहता है तो हम उसको एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत ही बेसिक तरीके से बताया जा रहा है। ठीक है, अब कुछ आगे चलते हैं। बहुत ही कुछ कम टाइम में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है, आगे क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 16 अपॉन, सॉरी आई थिंक x टू द पावर 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 होगा, x माइनस 2
ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब ये कौन सा क्वेश्चन है आप लोग थोड़ा सा सॉल्व करके बताइएगा 2 मिनट में, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर अगर लिमिट का मान 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4, मतलब कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, पहले से यहाँ 16 था, ठीक है। और यहाँ 2 का x टू द पावर 2 है तो यहाँ पे क्या पुट होगा 2 पुट होगा, 2 पुट होगा, मतलब ये कौन सा फॉर्म आ जाएगा 0/0 आ जाएगा। कौन सा फॉर्म आ जाएगा 0/0 आ गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा कुछ मैजिक, ठीक है, कुछ हम ट्रिक अपनाएंगे। अब यहाँ पर 0/0 पुट नहीं कर देना है, ठीक है, ये पूरा गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे बगल में लेते हैं 0/0 यहाँ पे, तो समझ में आएगा ये 0/0 है, ठीक है, मतलब डायरेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे देखो गया फिर से समझते हैं। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 x4 माइनस 16 को 2 टू द पावर 4 लिखे थे ना, इसको 4 का स्क्वायर कर देते। चलिए ये भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नीचे x माइनस 2 यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे ऐसे, ठीक है, x टू द पावर 4। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं यहाँ पर अगर कहीं पे a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n रहता है तो क्या हो जाता है, बेस सेम है तो पावर जुड़ता है, बेस सेम है तो क्या होता है पावर जुड़ता है, ठीक है, बेस सेम है तो क्या होता है पावर जुड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान। एक और देखिए यहाँ पे कि अगर मान लीजिए a टू द पावर m है और होल पावर n है, ठीक है, तो पावर पर पावर टू द पावर क्या होता है, पावर टू द पावर जुड़ जाता है, तो a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीके से हम बता रहे हैं ये एक्सपेंड करने का तरीका, कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिए हमारे स्टडी एक्सपर्ट के साथ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आफ्टर दैट यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अपॉन x माइनस 2, ठीक है, ये हो गया बहुत ही इजी तरीके से, दिस एक्सपेंड दिस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बताइए क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी बताइए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझिए थोड़ा सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, बहुत ही बेहतर करने का प्रयास करेंगे, बने रहिए हमारे स्टडी एक्सपर्ट के साथ, ठीक है। थारा भाई तेरे साथ है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा हमारे स्टडी एक्सपर्ट में, बेसिक टू एडवांस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये हर कोई जानता है, नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए हमारे साथ, बहुत ही जीरो लेवल से टॉप लेवल तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेंड्स टू 2, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी पहले जो है ए के पास जो है और बी के पास जो है वो जुड़ गया, फिर यहाँ पे क्या बच रहा है ए माइनस बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही, ठीक है, अच्छे ढंग से यहाँ पर आपको बताया जाएगा पूरा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो एक्सपेंड क्या हो गया यहाँ पे, ये प्लस बी ये माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, कोई कंडीशन कट रहा है क्या, कोई टर्म कट रहा है, देख सकते हैं
यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, -4 है, एक्स -2 है यहाँ पे, तो कोई कंडीशन कट नहीं रहा है, ठीक है। कंडीशन कट जाएगा इसका मतलब आपका आंसर सॉल्व हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन नहीं कट रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन काटना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फार्मूला पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पढ़े हैं, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है अप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो सकता है अप्लाई, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। चलिए यहाँ पर करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह पर हो जाएगा +4, ठीक है। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 18 भाई तेरे साथ हैं, जुड़े रहिए हमारे स्टडी एक्सपर्ट के साथ और अपने रिजल्ट को बेहतर बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। बचा हुआ क्या है, तो यहाँ पे x माइनस 2 अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। अब कुछ टर्म कैंसिल हो सकता है, दिखाई दे रहा है, कुछ टर्म आपको कैंसिल हो सकता है, बहुत ही बेसिक तरीका से बताया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस 2 और x माइनस 2 कैंसिल कर सकते हैं, जो हमारा सेम यहाँ पे मैच हो रहा है, मैच क्या हो रहा है यहाँ पे, तो x माइनस 2 और x माइनस 2 यहाँ पे सेटिंग हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सेटिंग वो सेटिंग नहीं है, यहाँ पे मैथमेटिकल सेटिंग होता है, ठीक है। आपके मन में अपने मन से भ्रम को निकाल दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो हमारा बच रहा है, जो कंडीशन बच रहा है वो अप्लाई करेंगे यहाँ पर x माइनस 2, ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट का जो वैल्यू है वो पुट हो जाएगा, ठीक है। तो अब कोई क्या टर्म कैंसिल नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट पुट हो जाएगा, तो यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 2। बहुत ही x का जो मान है वो 2 पुट हुआ है, जहाँ जहाँ पर जो जो यहाँ पे फंक्शन में x है वहाँ पर 2 पुट हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, यहाँ पे फाइनली आंसर क्या हो गया यहाँ पे 8 और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है और ये 2 प्लस 2 यहाँ पे 4 हो गया। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 32, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया गया है यहाँ पे। हम अभी तक क्या पढ़ रही है, टाइप 1 में बहुत सारा क्वेश्चन ट्राई किए हैं, ये टाइप 2 आपका है, ठीक है। तो टाइप 2 में आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे स्टडी एक्सपर्ट के साथ। थैंक यू, ठीक है।